हाय, दिस इज सौरभ। हम लेट्स टॉक विद रूरल्स के दिन के दूसरे एपिसोड में हैं और ये रात का 1:30 बज रहा है। पिछला एपिसोड मैम का था, 1:15 बज रहा था। हमारे साथ हैं रूरल्स पार्टी के हम सब के बॉस मैम। तो सीएम कैंडिडेट हैं, तो वो हमारी सीएम कैंडिडेट हैं, प्रेसिडेंट मैम हैं और हम सभी लोग, वो पूरे बिहार की बॉस हैं। हम मतलब आने वाले बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी तब की बात कर रहा हूँ, बट हम सभी के बॉस हैं हमारे साथ में। थोड़ा नर्वसनेस मेरी कम हो गई है, पिछले एपिसोड में ज़्यादा थी क्योंकि मैम थी बगल में। सर के साथ कंफर्ट लेवल है, 2-3 बार मुलाकात हो गई। सर कैसा फील कर रहे हैं सर? मुजफ्फरपुर में आप अभी आए हैं? मुजफ्फरपुर दूसरी तीसरी बार आया हूँ, तो अच्छा लग रहा है। वाइब्रेशन मुजफ्फरपुर का अच्छा है और आप लोगों से तो मुलाकात होती ही रहती है। अच्छा लग रहा है। सर अभी बेगूसराय से आ रहे हैं और मैम से भी मैंने पूछा कि वो तो बहुत स्ट्रेस है वहाँ, मतलब आप लोग ले रहे हैं ऑब्वियसली, इतना ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमें लोग कहते हैं ना कि ये कॉर्पोरेट कल्चर वाली पार्टी है कि तो हम लोगों ने बोला है ना, क्योंकि हम परफॉर्मेंस बेस्ड काम कर रहे हैं। वो क्या होता है कॉर्पोरेट कल्चर? क्या होता है? लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं। अच्छा, दिन में भी काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग पॉजिटिवली लिया कि हाँ परफॉर्मेंस बेस्ड काम है हमें, क्योंकि हमारा टारगेट सेट है, हमको चुनाव जीतना है और हमें कैसे उसको जीतना है उसके लिए टारगेट हमें ऊपर से बता दिया गया, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो यही है सर। सर आपको बताया मैंने स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस बस्टर आपका क्या है? आप कैसे रिलीज़ करते हैं स्ट्रेस? मूवीज़, फूडिंग, म्यूज़िक, कैसे, ट्रैवलिंग? वो सब तो आज के दिन चला गया। ट्रैवलिंग जो है वो तो कंपल्सन हो गया, तो वो तो स्ट्रेस बस्टर नहीं हो सकता है। पता नहीं, अभी पिछले 3-4-5 महीनों से उसके बारे में सोचा नहीं। मेरे कुछ अपने पैशन हैं तो शायद उसको कहा जा सकता है स्ट्रेस बस्टर। और लेकिन वो भी ज़्यादातर एकेडमिक चीज़ें ही हैं, कुछ पढ़ लेना, साइंस में रुचि है, स्पिरिचुअलिटी में रुचि है, अगर उसको कहा जा सके तो उसको मैं स्ट्रेस बस्टर नहीं मानता हूँ। वो लाइफ रूटीन का एक पार्ट है। पूजा पाठ खूब करता हूँ तो वो एक स्ट्रेस बस्टर है। और एक खबर फैली हुई है, जो है मेरा स्ट्रेस। यस सर, एक खबर फैली हुई है कि सर बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। हाँ, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर सर इसमें कोई सब लोग बोलते हैं कि आपके तो जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। हाँ, बिहार का भविष्य में देखो। इलेक्शन का रिजल्ट मत पूछिए वो छोड़ के कुछ भी पूछ सकते हैं सर। इलेक्शन का रिजल्ट भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है, प्रेडिक्ट करता रहा हूँ। जो भी स्टेट के यहाँ पर हैं लोग या सेंट्रल में लोग बैठे हुए हैं, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी वाली ब्रीच वाली चीज़ हो जाएगी। बट इलेक्शंस भी प्रेडिक्ट करता रहा हूँ, स्टेट इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन, इंडिविजुअल्स के फ्यूचर भी, चीफ मिनिस्टरशिप, प्राइम मिनिस्टरशिप भी प्रेडिक्ट करता रहा हूँ। आसान होता है वो। साइंस में एक चीज़ होती है कि अगर आप बायस्ड नहीं है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अगर, तो आसान होता है प्रेडिक्शन। बट अगर आप खुद इंसाइडर हैं उसके अंदर, यस, तो वो अपने, अगर बहुत सारे लोगों ने अगर यहाँ साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें भी वो टर्म है कि अगर आप उसमें इंसाइडर हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और मेरे लिए तो वो एक साइंस जैसा ज़्यादा है, तो साइंटिफिक टूल्स ज़्यादा है, लेकिन एक बहुत बड़ा उसमें कंपोनेंट स्पिरिचुअलिटी का भी है। तो वो एक स्पिरिचुअल इथिक्स ये है कि अपने काम में उसको कम से कम यूज़ करूं, तो शायद इसलिए अभी वाले में ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। सर यू हैव बीन अ सिविल सर्विसेज में आपने, और आप उससे पॉलिटिक्स में आए हैं, पॉलिटिकल करियर है, तो उसका एक प्रोसेस होगा। व्हाट वाज दैट प्रोसेस जो आपको यहाँ पे खींच के लाया और आपको ये एक निर्णय आपने लिया कि आपको बिहार को बदलना है, और उसके लिए एक पार्टी आई और फिर उस पार्टी से हम सब लोग जुड़े। तो एक प्रोसेस है जो आपको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, हम सभी लोग, मोस्ट ऑफ द जो वॉलंटियर्स हैं वो आपसे आपको बहुत आप में अपना, क्या बोलूँ मैं, बॉस तो खैर है ही, बट आपको एडमायर करते हैं सर हम लोग। एक प्रोसेस है जो सिविल सर्विसेज से पॉलिटिक्स में आने का, उसके बारे में सर ज़रा बताएं हम सभी लोगों के लिए। मतलब ये बहुत लंबा चलने वाला है, आप लोग अपनी कॉफ़ी का इंतजाम कर लीजिए। बहुत सारे इसमें प्रश्न आपने एक साथ पूछे हैं।
सिविल सर्विस मेरे लिए एक ड्यूटी जैसा ज़्यादा था, एंड थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कहना अब, या विशेष करके आपके जैसे यंग लोगों के लिए शायद कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ये थोड़ा डीमोटिवेटिंग हो गया, बट सिविल सर्विस कभी भी मेरा पैशन नहीं रहा। क्योंकि जब मैं पढ़ाई भी किया करता था, मैंने पटना कॉलेज से पढ़ाई की है, और तो वहाँ भी जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उद्देश्य यही था आईएएस बन जाना है, आईएएस टॉप करना है और वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें उस समय आदर्शवादी बातें होती थी। लेकिन मेरे लिए सिविल सर्विस जो है वो एक ड्यूटी इसलिए ज़्यादा थी, पैशन कम था, ड्यूटी ज़्यादा थी, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो चाहती थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, और मेरा पर्सनल ड्रीम ऐसा कुछ नहीं था। मेरे लिए वो एक परीक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। यूपीएससी की जो परीक्षा है वो परीक्षा देने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, और मेरा एग्जामिनेशन का टेम्परामेंट भी अच्छा है, ऐसा मेरे मित्र मानते हैं। तो शायद इसलिए भी इस रोल में मैं ज़्यादा यहाँ फिट बैठता हूँ, जो जिम्मेदारी मुझे यहाँ दी गई है पार्टी में एडमिनिस्ट्रेशन की, और चैलेंज एक दिया गया है कि ये इलेक्शन जीतना है, तो उसमें मुझे प्रोसेस में ज़्यादा मज़ा आता है। अगेन मैं उस चीज़ में बहुत कौतुक से या बहुत पैशनेट होकर के नहीं देखता हूँ कि उसका अंतिम परिणाम सीएम बनेंगे लोग या पीएम बनेंगे, उसमें मुझे कम इंटरेस्ट है। वो जो प्रोसेस है वो बड़ा मज़ेदार होता है। तो सिविल सर्विस भी मेरे लिए वो प्रोसेस में ज़्यादा मज़ेदार था, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हुआ कि हाँ मैं सिविल सर्वेंट बना, और उसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट ये हुआ कि मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत बेइंतहा। तो मेरी दादी जो थी वो 21 साल की उम्र में विडो हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया। ज़मींदार फैमिली से थी, उस समय स्त्रियों की पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, उन्होंने छुप छुप के पढ़ाई की, फिर वो टीचर बन गई, फिर हम लोगों को बड़ा किया। तो उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, उनकी स्ट्रगल को एक ट्रिब्यूट जैसा था, वो चाहती थी कि ऐसा हो। एंड मुझे लगता है कि उनके मरने तक उनको ये शांति मिली होगी कि हाँ जो वो चाहती थी। और मेरा उनके प्रति एक कमिटमेंट भी था कि जैसा मैंने कहा कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि एसेंशियली मैं ये मानता हूँ कि ये पूरा जो सिविल सर्विस का इंडिया में सिस्टम है वो पूरी तरीके से बोगस सिस्टम है, उससे कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट एक चूँकि राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो बोल देना बेहतर है। ऐसा लगता है कि इस देश में सारी समस्याओं की जड़ राजनीति, ऐसा नहीं। समस्याओं की जड़ राजनेता जरूर हैं, वो इसलिए है क्योंकि आज के दिन राजनेता जो है वो मूर्ख टाइप के लोग हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको वो अपनी ऑथोरिटी को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन समस्या का मूल कारण जो है वो ब्यूरोक्रेसी, वही ब्यूरोक्रेसी जो हम लोग ब्रिटिश पीरियड से इनहेरिट कर रहे हैं। क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में जो ब्यूरोक्रेसी थी उसके अपने उद्देश्य थे, अपना गोल था, उनका अपना एक एक्सप्लॉयटेशन का जरिया था। चूँकि ब्रिटिशर्स को यहाँ पर या ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर राज करना था, तो उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया था किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉयट करना है, यहाँ के रेवेन्यू को किस तरीके से एक्सप्लॉयट करना है। तो वो कलेक्टर वाला सिस्टम और सिविल सर्वेंट वाला सिस्टम उसी समय से चलता आ रहा है। वो उस सिस्टम को कभी बदला नहीं गया, सिर्फ नाम बदल गया। इंडियन सिविल सर्विस जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया और बाकी सारी सर्विसेज उसके साथ जुड़ गई। वो जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जब तक नहीं होगा तब तक जो रियल पब्लिक सर्विस वाली जो चीज़ है ना वो नहीं आएगी इस देश में। जब हम लोगों की वैचारिक बहस भी होती है, जो आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी कुछ मुद्दों पर मेरी जो सहमति और असहमति है वो इसी मुद्दे पर है कि अगर वो अपने राजनीतिक उद्देश्य में सफल होती हैं या प्लूरल्स अपने राजनीतिक उद्देश्य में सफल होता है पहले इस राज्य में और फिर देश में, तो बहुत व्यापक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने पड़ेंगे, सर्विसेज को एबॉलिश करना पड़ेगा, नई सर्विसेज बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इस पर चर्चा नहीं हुआ था, 1950s में इस पर बहुत गंभीर चर्चा थी, जिसमें आधे लोग इस पक्ष में थे कि इन सर्विसेज को एबॉलिश करके नई सर्विसेज बनानी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली ये लॉबी जीत गई ब्यूरोक्रेट्स की और वही कंटिन्यू होता गया। वो जब तक साहब वाला कल्चर ख़त्म नहीं होगा तब तक देश की जो मूल समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, वो 1950s के बाद से चूँकि कम पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस आने लगे
तो आज के दिन जो पॉलिटिशियंस हैं, बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए, जितने भी मिनिस्टर हैं उनकी ब्यूरोक्रेट्स के सामने चलती नहीं है, यस सर। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो है तथाकथित एक परीक्षा पास करके आए हुए हैं, रट्टा मार करके परीक्षा पास करते हैं। हम लोग ने भी रट्टा मारा था जोर से। तो अब जो पॉलिटिशियंस हैं वो और भी मतलब कुछ नहीं कर पाए, जिन्होंने मतलब अगर किराना का दुकान या परचून की दुकान भी नहीं खोल पाए तो चलो राजनीति कर लेते हैं, उसी में थोड़ा बाल पकाए और उसके बाद सीनियर पॉलिटिशियन हो गए। तो उनकी ब्यूरोक्रेट्स के सामने चलती नहीं है, वो टिपिकल ह्यूमन रिलेशनशिप वाली बात है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए भी यहाँ पर वो ब्यूरोक्रेसी का जो दोष है वो ज़्यादा हावी है। और यही चीज़ अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सब चीज़ें कम है, क्योंकि वहाँ मिनिस्टर्स जो है थोड़े ज़्यादा काबिल हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं, कानून के जानकार हैं, तो वहाँ ब्यूरोक्रेट्स की थोड़ी कम चलती है, इसलिए उनकी फंक्शनिंग बिहार से बेहतर है। तो खैर मैं विषय से भटक गया। तो ये बात है कि सिविल सर्विस में मेरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इस फॉर्म में दिलचस्पी नहीं थी। मैं 16 साल तक सिविल सर्वेंट रहा, 2004 से 2019 तक, और उस पीरियड में मैं प्रयोग करता रहा। वो जर्नी भी मज़ेदार रही। 4 साल में गुजरात में रहा, फिर बिहार में डेपुटेशन पे आ गया, 10 साल तक मैं बिहार में डेपुटेशन पे रहा। आई थिंक लॉन्गेस्ट होगा इस इंडिया में जो मैं किसी स्टेट गवर्नमेंट में इतने लंबे समय तक रहा। जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ में 4 साल तक उनके ऑफिस में स्पेशल सेक्रेटरी रहा और डिफरेंट पोस्ट पे रहा। तो उस प्रोसेस को मैंने एंजॉय किया, मज़ा आया। लेकिन हाँ, मतलब मेरा हमेशा से यकीन रहा कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं अचीव हो पाएगा। और सिविल सर्विस इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अगेन दादी को मेरा कमिटमेंट था कि भाई जब तक वो ज़िंदा है तब तक आपको दुख नहीं पहुंचाऊंगा, जिस दिन आप निकल लिए तो उस दिन मैं भी निकल जाऊंगा। तो निकल जाने का मुख्य कारण वही था। और इस बीच में जो प्लूरल्स की प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात हुई, उनके कुछ आइडियाज़ थे, वो भी सेम यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं जहाँ से मैंने भी सोशल पॉलिसी की पढ़ाई की है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। वो मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने वहाँ से किया है। तो उनके अपने विचार थे, उनका बिहार के प्रति जो पैशन है वो अद्भुत है। यस सर। वो उसको कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने अपने लाइफ में जितने भी लोग देखे हैं, बड़े से बड़े, तथाकथित बड़े से बड़े या छोटे से छोटे स्तर पे, उनका जो पैशन है बिहार के प्रति वो रियल है। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से तभी हम सभी लोग कनेक्ट भी करते हैं। हाँ, कनेक्ट भी करते हैं। तो वो रियल है, वो बिल्कुल बदलाव चाहती हैं। हम लोग तो विरागी किस्म के आदमी हैं, ऐसे भी ब्यूरोक्रेट जो लोग विरागी हो जाते हैं कि भाई चलो ठीक है, सिस्टम चल रहा है। सर आप तो मेरे ख्याल से दोहरी भूमिका भी निभा रहे हैं। पार्टी के अंदर में जो क्या बहुत सारा प्रॉब्लम चलता ही रहता है, जिला प्रभारी है, समस्याएं हैं, हम लोग हैं, हम लोग भी बहुत सारी हरकतें कर देते हैं, आपको झेलना पड़ता है। और इन सब चीज़ों को मैडम तक नहीं पहुंचने देना, ये भी एक जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। हाँ, ताकि फिर जो हमारा जो उनका प्रोसेस है, लेकिन पहुंच ही जाता है। हाँ, क्योंकि आप लोग भी अपने बहुत प्रतिबद्ध हैं कि तो पहुंचा ही देना है। तो हम लोग जो वॉलंटियर्स हैं, हम लोग के लिए पॉलिटिक्स नया है, कुछ चीज़ें चलती रहती है। मुजफ्फरपुर तो सर आपके लिए बहुत, आपके पास हर तीसरे दिन कुछ न कुछ खबर मिली जाती है। एंजॉयबल है, आपके कैमरे के पीछे भी जो है वो लेकिन एंजॉयबल है, मज़ेदार है। सर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके साथ रह करके। मतलब देखिए, लोग हैं तो लोग जहाँ हुए वहाँ समस्याएं होंगी, ठीक है, उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब पहले भी आप मुजफ्फरपुर के टीम के साथ ही एक बार मेरी ही बैठक हुई, मैं उसको यहाँ पर ओपनली डिस्कस कर सकता हूँ। यस सर। तो उसमें भी मैंने यही कोशिश की, यही समझाने की कोशिश की कि सभी लोग एडल्ट हैं। अब ये सब तो कॉलेज में होता था, जब 17-18 साल के हैं तो ठीक है निकलो तो दिखा देंगे टाइप, वो वाला मॉडल था। तो वो चीज़ अब इस उम्र में कहाँ, 35-40 साल हम लोग भी अब मिड 40s में हैं, अब कहाँ वो सब चीज़ को बैठ कर के झगड़ा करेंगे या सलटाते रहेंगे। तो वहाँ हमने भी यही कोशिश की थी कि भाई सब लोग साथ मिल करके लड़ते हैं, सभी लोग स्ट्रेंजर हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बट सर आपने इतने सारे लोगों को जोड़ लिया है ना कि अब सब लोग की अपनी अपनी अलग अलग। मैंने नहीं जोड़ा है, देखिए अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि वो ज़रूरत, वो जुड़ना जो है वो नेसेसिटी। यस सर, ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। उस ज़रूरत का जो एक बड़ा कॉज है जिसके कारण जुड़े हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो पोल कमेटी है, यस सर, पोल कमेटी में और भयंकर स्ट्रेंजर किस्म के लोग हैं।
जानबूझ करके मैडम ने उस तरह के पोल कमेटी को बनाया कि जिससे बायस कम हो सके। यस सर। मतलब जान ही नहीं रहे हैं कि बिहारियों को क्या। उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क ये भी था कि भाई बहुत लोगों ने कहा नहीं भाई विदेशी टीम बन जाएगी, वो क्या कैसे करेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अगेन लोग पढ़ाई लिखाई को कम करके आंकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे एकेडमिशियन हैं तो आपको जानकारी है, आप लंदन में बैठे हुए हैं तो जो लंदन में रिसर्च करने वाले व्यक्ति को बिहार के बारे में ज़्यादा पता होगा। मैं बिहार में 20 साल से हूँ तो शायद मुझे कम पता होगा। बट एनीवे, तो उस पोल कमेटी का मैं रिस्पांस बता रहा हूँ। एक उसमें गुजराती है, एक हैदराबादी है, एक उसमें बेंगलोर में रहने वाला व्यक्ति है। तो उन लोगों के लिए भी ये एक पूरा इंटरव्यू प्रोसेस जो है एक जर्नी रहा है। यस सर। सभी इमोशनल किस्म के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और उनके लिए भी एक जर्नी रहा है कि मतलब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। जो हम लोग थ्योरेटिकली मान के चल रहे थे वो उन्होंने प्रैक्टिकली देखा। जैसे हम लोग शुरू से यही बात कर रहे हैं कि नहीं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। इस बात पे इस देश में कोई यकीन नहीं करता है। नेता लोग तो यकीन करने से रहे, ब्यूरोक्रेट्स को तो बिल्कुल अपने हित के कारण यकीन नहीं होगा, और मीडिया जो है वो तो और उसको इस बात पे यकीन नहीं है। सभी लोग सिनिकल, विशेष करके शहर में रहने वाले लोग। लेकिन हम लोगों का इस बात में अदम्य विश्वास है कि अच्छे लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं, और उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ये बातें उन लोगों को भी, जब वो इंटरव्यू के दौरान गुजरे, तब उन लोगों को भी ये बात रियलाइज़ हुई कि नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। और उनमें से एक हमारी कलीग हैं, कुंतल नाम है, कुंतल शाह, गुजराती हैं, विदेशों में रही हैं, अभी बेंगलोर में सेटल्ड हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी मार्के की बात कही कि भाई हम सभी लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं शायद पोल कमेटी में भी। बट जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारे पर्सनल ईगो से या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक हम ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो हम लोगों से, हमारे इंडिविजुअलिटी से बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें हम अपने इंडिविजुअल को बीच में आने नहीं दे सकते। यही बात शायद जब आप लोगों के भी आपस में मनमुटाव होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो मैं वही कहने की कोशिश करता हूँ कि इसमें अब मेरा ही अगर आपसे झगड़ा हो गया तो मैं उसमें महत्वपूर्ण नहीं हूँ। मुझे ये देखना पड़ेगा कि पार्टी का या जिस कॉज से आप जुड़े हैं, या करोड़, अब तो लाखों लोग जुड़ गए उससे, तो उस पर उसका क्या असर पड़ेगा, वहाँ पर मैं महत्वपूर्ण नहीं रह जाता हूँ। यही बात शायद मैंने समझाने की कोशिश की है सभी लोगों को। सर, हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं। मुजफ्फरपुर के लिए एक मैसेज आपका, मुजफ्फरपुर वालों के लिए मैसेज, क्योंकि बहुत दिन से इंतज़ार था मुजफ्फरपुर में मैम कब आएंगी, सर कब आएंगी। सर आप भी आ गए, मैम भी आ गई, और मेरे ख्याल से हम लोग 1-2 तारीख को मुजफ्फरपुर में भी रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि सब जगह हो गया, मुजफ्फरपुर नहीं हो रहा है। मुजफ्फरपुर को क्यों इतना अभी तक मैम ने नहीं ध्यान दिया। बड़ा शहर है सर, नगर विकास मंत्री का शहर है, ठीक है, तो आपसे अलग लगाओगे एक अलग ही कहानी। तो इस शहर से बहुत उम्मीदें हैं प्लूरल्स को, प्लूरल्स से बहुत उम्मीदें हैं इस शहर को। और एक मैसेज मुजफ्फरपुर वालों के लिए। मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर वर्ड अगर मैं सुनता हूँ तो एक ही उसका पर्यायवाची शब्द जो मुझे याद आता है वो है संभावनाएं। वैसे बिहार में हर शहर में बहुत संभावनाएं हैं, हर ज़िले में संभावनाएं हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में विशेष करके है। बहुत पुराना ज़िला है, बहुत पुराना क्षेत्र रहा है, और हर चीज़ है। अगर आप सेक्टर वाइज बात करेंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का भी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, चाहे उसमें हॉर्टिकल्चर ही क्यों ना हो, लीची की खेती है या आम की खेती है। इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड भी रहा है पूरे तिरहुत रीजन का, और ट्रेड का भी बहुत पुराना इतिहास रहा है। तो संभावनाएं असीम हैं, और काइंड ऑफ सेकंड और थर्ड सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। आपने जैसा बोला कि अगर मैं सिर्फ शहर की बात करूं, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट में मेरा लंबा अनुभव रहा है, काम करने का भी, पढ़ाई करने का भी। तो अगर मैं शहर की बात करूं मुजफ्फरपुर की, तो बहुत स्कोप है, लेकिन नारकीय स्थिति ही है, नरक ही है। मैं पटना का जब म्यूनिसिपल कमिश्नर था तो मैंने बोल दिया पटना को कि पटना तो डेड सिटी है। तो बहुत लोग बहुत दुखी हो गए, इंक्लूडिंग मंत्री जी, कि भाई बताइए 5000 साल का इतिहास है, बोल दिए कि डेड सिटी है। तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है। वो तो अर्बन साइंस का पार्लेंस, उसमें एक वर्ड है डेड सिटी का। जैसे हम लोग लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो लंदन का वो प्रोजेक्ट ही था कि लंदन अब डेड सिटी हो गया है। बताइए, लंदन को भी लोग वहाँ बोलते हैं कि डेड सिटी। तो मुजफ्फरपुर सोच लीजिए कि फिर वो कहाँ पर है। तो
बहुत स्कोप है, लेकिन जैसा विकास होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं है। अब नगर विकास मंत्री जो है माननीय, उनके जैसे लोगों से तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप तो ज़्यादा तो इसलिए नहीं कहूँ, क्यूट टाइप के आदमी है, मतलब मैं उनको अच्छा या बुरा नहीं कहूँगा, उन्होंने सब काम किया, क्यूट है। तो बहुत सारी बातें हैं। अब क्या है कि देखिए, सामने से तो बहुत उन्होंने भी कुछ शुभ वचन बोल दिए। तो बिलो द बेल्ट वाली बात थी थोड़ी, मैं ये नहीं कहूँगा चिढ़ होती है, थोड़ा बुरा लगता है। आपका 15-16 साल का करियर है और कोई आदमी आए और उस पर थूक करके चला जाए, तो बहुत चुभन होती है। मतलब अगर मैं प्रशासन की बात करूं, अगर आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, तो एक ईमानदार अफसर की इस देश में वेतन तो कुछ मिलता नहीं है। यस सर। ठीक है, नौकरी छोड़ कर बाहर से कल कर जाए, अभी तो करोड़ों का पैकेज रहेगा, आराम से ज़िंदगी चिल है, आराम से रह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप, यही बात मैंने बोल भी दी थी, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया था, तो बात मैंने बोली भी थी, उन लोगों ने चलाया नहीं, बॉस लोगों ने सेंसर कर दिया उसको। सर हमारे पे चलेगा, ये हमारा है। नहीं, ये आपका चलेगा। यस सर। उसमें बहुत सारी बातें थी। यस सर। कि ये आरोप प्रत्यारोप अगड़म बहुत सारी बातें थी, तो उसमें भी मैंने यही बात कही थी कि भाई, जो एक ईमानदार अफसर की इस देश में जो जमा पूंजी है, वो उसकी इंटीग्रिटी ही है। यस सर। भाई इसी बात का एक गुरूर होता है ना कि हम ईमानदार हैं, ईमानदार हैं भाई, आज तक किसी के 1 रुपये का चाय नहीं पिया, यही सब मुहावरा चलता है, दिस दैट। उसको भी अगर आप आकर के छीन लें, या उसको भी अगर आप क्वेश्चन कर दें, तो खत्म हो गया। फिर तो आदमी क्यों 16 साल बैठ करके वहाँ झक मार रहा है। 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए की जो नौकरी थी, उससे बढ़िया तो कहीं बैठ करके किराना दुकान खोल लेते, उससे ज़्यादा उसमें पैसा आता। सही बात। जब तक आप ब्यूरोक्रेसी पे क्या है, या कहीं भी राजनीति, जब तक आप पावर को मिसयूज नहीं कीजिएगा, तब तक वो सो कॉल्ड पावर नहीं। गाड़ी पे बत्ती लगाने का शौक ना हो, या बड़ा ऐसा, आजकल बत्ती हट गया तो बड़ा ऐसा बोर्ड लगा लेते हैं, मुखिया भी है तो इतना बड़ा बोर्ड लगा के घूम रहा है। जब तक आप पावर को मिसयूज नहीं कीजिएगा, या बड़ा बंगलों में जाके बैठ गए, बीवी बच्चे सब्जी लाने जा रहे हैं सरकारी गाड़ी से, तो वो जब तक उसको मिसयूज नहीं कीजिएगा तो कोई मतलब नहीं है। अगर कोई ईमानदार ऑफिसर है और मिसयूज नहीं कर रहा है, तो उसकी एक ही जमा पूंजी है कि इंटीग्रिटी है, उसको भी आप क्वेश्चन कर दें, या कोई बहुत लो IQ टाइप का आदमी क्वेश्चन कर दे, जैसे अपने मंत्री जी हैं, मतलब IQ स्टैंडर्ड तो लो ही है, तो अपना कुछ ज्ञान दे दिए कि भाई। सर मुजफ्फरपुर वालों को तो पता है सर क्या स्थिति है। हाँ, लेकिन है क्यूट टाइप के आदमी है, हमारे साथ आदमी है। मैं बिलो द बेल्ट अटैक नहीं करूंगा, मैं भी चाहूँ तो जरूरत भी नहीं है, हाँ, उसकी आवश्यकता भी नहीं है हम लोग का, और हम लोग ऐसी पार्टी भी नहीं। हाँ, हम लोग ऐसी पार्टी भी नहीं है, नहीं, मैं ऐसा व्यक्ति भी नहीं। यस सर। बहुत सारी गोपनीय बातें होती है, उन्होंने बहुत सारी सर हमारे साथ क्या, मुजफ्फरपुर में 2 चीज़ें आने वाली थी, एयरपोर्ट और एम्स। वो सब सर वो दोनों चीज़ उठ करके एक चीज़ अच्छे से समझ लेने की आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर हो या ये सब जो मैडम जो चीज़ बोलती है ना, वो कि बैंडेड पॉलिसी से काम नहीं। यस। ऐसा कुछ तो नहीं होगा कि एम्स आया तो कमाल हो गया, या पूरा हेल्थ सेक्टर ठीक हो गया, या एयरपोर्ट आ जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना होता है। सिटी का अपना एक इकोसिस्टम होता है, राइट सर। ठीक है, उस सिटी के इकोसिस्टम में हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है। उसमें रेलवे स्टेशन भी अच्छा होना चाहिए, उसमें एयरपोर्ट भी होगा, उसमें बस स्टैंड भी होगा, पूरे ट्रांसपोर्ट की बात करें। यस सर। सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होगी, तभी उसका मतलब। एम्स बना के क्या करना है? WHO का मॉडल है प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाला, 1970s से शुरू हुआ, 1973 से। आप एम्स बनाएंगे तो उसमें 1000 करोड़ लगेगा। यस सर। ठीक है, पूरे बिहार में 534 ब्लॉक है, 2-2 करोड़ रुपए में एक बढ़िया सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही बना दीजिए ना। एक एम्स बनाइएगा, उसके जगह 534 ब्लॉक में बहुत बढ़िया सुपर स्पेशलिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दीजिएगा। ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो तो वहीं ठीक भी होती है, राइट। तो आप एक एम्स बना के क्या कीजिएगा? उसमें झूठ मूठ का एक भ्रष्टाचार होगा, वो भी मेंटेनेंस नहीं होगा, लोग उसमें गाय भैंस बांध देंगे। है ही ना हॉस्पिटल, एक टाइम पे DMCH है सर, SKMCH था उस जमाने में, है यही स्थिति। तो उसमें एम्स का तमगा नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो तो है ना, उसमें गाय भैंस घूम रहे होंगे। मैं तो यही से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि क्या क्या घूम रहा होगा अंदर में, उसी को ठीक करें ना। हमेशा देखिए, नेताओं को ज़्यादा जानकारी तो होती नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स भी यहाँ ऐसे ही पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो क्या होता है सीधे टर्शरी डेवलपमेंट पे चले जाते हैं। टर्शरी डेवलपमेंट की बिहार जैसे जगहों का भी उतनी आवश्यकता नहीं है, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी पर फोकस करें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाएं, उसके बाद तो बाकी चीज़ें होती रहेगी। थैंक यू सो मच सर।
बहुत रात हो गया, 2 हाँ, बज बहुत गया सर। लंबा सर चल आप जाएगा। भी खाना वाना खा लीजिए। मेरे साथ बैठेंगे तब तो यस सर। रात निकल जाएगी। आप भी खाना खा लीजिए सर। आप हाँ। फिर थैंक यू चलिए, सो मच हाँ, सर फॉर चलिए, आप कमिंग लोग को इन बहुत बहुत शो। बधाई और बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। और यही हम लोग का इंस्पिरेशन है। आपने पूछा था ना स्ट्रेस बस्टर क्या है। यस सर। जब आप कैंपेन के पार्ट होंगे, काश आप लोग को और भी जगह ले जा पाते, या आप लोग का यहाँ फील्ड का एक्सपीरियंस होगा। जो जिस तरह के लोग मिलते हैं ना रास्ते में, यस सर। वही स्ट्रेस बस्टर है। यस सर। जो होप है, जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे हमारी ही पार्टी के अन्य लोगों से बात होती है या प्रेसिडेंट से ही बात होती है, तो अब यही लगता है कि मतलब अगर दिमाग में कहीं पर 0.001% भी है कि कुछ और कर सकते थे या कुछ और किया जाए इसको Yes, छोड़ sir. के, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लगता है कि नहीं भाई, छोड़ के नहीं जा सकते हैं, अब तो करना ही पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल। क्योंकि वो एक दो आदमी भी अगर है, अब एक दो नहीं है, लाखों लोगों का जो होप है, जो उम्मीद आप क्रिएट करते हैं, उस उम्मीद का दबाव बहुत ज़्यादा है। और वो देख करके मज़ा आता है, जिस तरह के कार्यकर्ता ज़मीन पर Right. मिलते हैं, जो काम कर रहे हैं। आपने उसको कोई पद नहीं दिया है, वो कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, ब्लॉक प्रभारी नहीं है, पंचायत प्रभारी नहीं है, लेकिन चुपचाप काम कर रहा है। वो सामने आता है, बोलता है कि मैडम मैं आपका कार्यकर्ता हूँ। वो असली उपलब्धि है यस प्लुरल्स सर, की, वो कनेक्शन और वो एक बड़ी उपलब्धि है। Right, sir. उसी को आप लोग को बचा करके रखना है और आगे लेकर के जाना है। मेरा रोल यही है कि मैं आप लोग को एक रिजल्ट ला के दे दूँ, उसके बाद आप लोग आपस में प्रेम और झगड़ा करते हुए उसके साथ लेके जाएं। वो तो सर चलिए। आपको सुनते मिलेगा। चलिए,